बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आखिर रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है चिकन छोला। चिकन छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन ली है। आधा किलो ही मैंने सफ़ेद चने बॉयल करके रख लिए हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे चने गले हुए हैं। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट है। टमाटर तकरीबन मैंने 1.5 पाव के करीब लिए हैं। यहाँ में स्पाइसेस में मैंने ज़्यादा मसाले नहीं लिए हैं, सिंपल बस नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर है। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप ले लीजिएगा। यहाँ 1 कप ऑयल में मैंने 4 अदद प्याज मैंने बारीक काट के ये शामिल किए हैं और इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। इनको लाइट गोल्डन कलर का मैं करूँगी और ज़्यादा कलर भी नहीं दूँगी, बस इनको हल्का सा सोते करूँगी। और फिर इसमें टमाटर शामिल करती हूँ। इसका अच्छे से मसाला हमने तैयार करना है। चम्मच चलाते रहें ताकि प्याज जो है वो डार्क ब्राउन ना हो जाए, बल्कि वो जल जाते हैं अगर हम छोड़ दें चम्मच चलाना। तो ये देखिए गाइस, प्याज जो हमारे लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर को मैंने रफली चॉप करके रखा हुआ है। ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे, बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। इनको बस 10 मिनट तक ढाँप के रख दें, ढक्कन दे के, तो ये गल जाएंगे। तो फिर आपका ये मसाला जो है वो बनने के लिए तैयार हो जाएगा। टमाटर यहाँ पे थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं। तो अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और इनको अच्छे तरीके से अब मैं भूनूँगी। साथ ही यहाँ पे मैं इसमें तमाम स्पाइसेस भी शामिल कर देती हूँ जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं, नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर। देखें, इसको खूब अच्छे तरीके से हमने तैयार करना है। मसाला जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतनी ही ज़बरदस्त हंडी हमारी तैयार होती है। ये लीजिए गाइस, मसाला बहुत अच्छे तरीके से हमारा भुन गया है। अब इसमें मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन को अच्छे तरीके से भूनेंगे। चिकन को 5 से 10 मिनट में भूनूंगी। ये लीजिए गाइस, 5 मिनट हो गए मुझे चिकन भूनते हुए। साथ ही मैं ये चने भी शामिल कर रही हूँ। चनों को भी इसके साथ, चिकन और चने दोनों को एक साथ मैं भूनूंगी। देखिए, दोनों एक साथ भूनेंगे तो चिकन का और चनों में दोनों का मसालों का फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ जो कि मैंने नहीं पहले शामिल की थी, ये कौरमा मसाला है जो कि मैं साथ में शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 चम्मच के करीब ये कौरमा मसाला है जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी इसको शामिल करने से। ज़्यादा मत शामिल कीजिएगा, बस 1 चम्मच ही काफ़ी रहेगा। अब इनको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी। माशाल्लाह से देखिए गाइस, हमारी चिकन छोले जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से भुन रहे हैं। अभी इसमें कसर है, इस साइडों से देखें ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। जब अच्छे तरीके से ऑयल अलग होगा तो फिर हम इसमें आगे का काम करेंगे। अभी हम इसमें को मज़ीद और इतना भूनेंगे कि ये ऑयल अलग हो जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हंडिया जो है हमारी भुन गई है, ऑयल अलग होना शुरू हो गया। तो अब इसमें मैं पानी शामिल हुई। पानी भी मैंने चनों का जो बॉयल किए हुए चने थे उनका मैंने उतारा था, तो ये मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। देखिए, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये हमने इतना पानी शामिल किया है कि चने तो हमारे बॉयल हुए हैं, चिकन जो है वो अच्छे तरीके से इसमें जो है वो गल जाए और उसका जो जूस है वो इसमें आ जाए, यानी कि इसका स्टॉक बन जाए। बहुत ज़बरदस्त ये चिकन छोला जो है वो तैयार हो गया। तो ये देखें, अब इसको हम 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए रख देते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे ये चिकन छोले जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखें, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आखिर में इसमें मैं हरा धनिया शामिल करूँगी। ये देखें, काफ़ी सारा मैं हरा धनिया इसमें शामिल करूँगी। हरा धनिया की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है और इससे सालन की लुक भी चेंज हो जाती है। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए।
एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।